Hello everyone. Today we will do the second exercise of first lesson है, that is set lesson का कौन सा एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज। पिछले दो लेक्चर में एक में पूरा बेसिक क्लियर कराया हूँ, दूसरा में 1.1 कंप्लीट किया था। और जो लोग बेसिक नहीं देखे वापस पहले एक बार वो वीडियो देखो ताकि आप लोग एक्सरसाइज सारे समझने में ईजी रहेगा ना। सेकंड एक्सरसाइज हमको दो चीज़ करना है। पहले है इक्वल सेट, जो मैंने बेसिक में रिलेशन ऑफ सेट कराया था उसमें एक पार्ट है इक्वल सेट, और सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, थोड़ा सा मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ इसका, बट पूरा ब्रीफ के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद समझ जाओगे इसमें बेसिक क्या है। इक्वल सेट में क्या होता है, इफ टू सेट having equal number of element as well as same element, पूरा exactly अगर same element है then we can say that A set is equals to B set, set A is equals to set B। अगर दोनों सेट में एलिमेंट सारे सेम होंगे तभी वो सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हमने क्या क्या पढ़े थे, फर्स्ट वन इज द एम्प्टी सेट और also is the null set, phi set also you can call। second is the singleton set, third is called as the finite set, fourth is called as the infinite set। ये सब सेट का मतलब क्या होता है ना, एम्प्टी सेट मतलब जो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हम लिख नहीं पाएंगे, मतलब हमको स्टेटमेंट दिया होगा बट अगर स्टेटमेंट को अगर सेट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। एग्जाम्पल, नेम ऑफ द मंथ विथ 35 डेज, 35 डेज वाले कोई भी मंथ आप लिख नहीं सकते हो, दैट मीन्स ये कौन सेट होगा, एम्प्टी सेट। सिंगल टोन सेट, जिस सेट में एक ही एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं सिंगल टोन सेट। लाइक एग्जाम्पल, नेम ऑफ द मंथ विथ 28 डेज, अभी 28 डेज वाला सिर्फ एक ही मंथ मिलेगा, दैट इज फेब, तो यहाँ पे होता है सिंगल टोन सेट। फाइनाइट सेट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी काउंटेबल, मोर देन वन बट बी काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट मीन्स अनकाउंटेबल नंबर्स आर दिया। इनफाइनाइट सेट द एग्जाम्पल द सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज, 30 डेज के 5 मंथ्स आ जाएंगे। इनफाइनाइट सेट जिसके काउंटिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग, जैसे नेचुरस नंबर शुरू तो 1 से हो जाते हैं बट इनका खत्म ही नहीं होता है, इनफाइनाइट चलते हैं लोग, इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो आपको दोनों चीज़ें खाली इस एक्सरसाइज में वो कंप्लीट करना है। चल देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट एंड व्हिच आर नॉट, कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर जस्टिफिकेशन मतलब हमको बताना है कि इसको हम क्यों इक्वल सेट करें। देखो फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1, A is given, A is equals to x such that 3x minus 1 is equals to 2। तीन सेट दिया है बट एक एक सेट हम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इस टाइप के सम में जहाँ पे कंडीशन मैथमेटिकली दिया होता है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, हम उसके एलिमेंट्स ढूंढने के लिए, दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म के लिए हमको रोस्टर फॉर्म करेंगे तभी पता चलेगा इक्वल है या नहीं है। दैट मीन्स इक्वल सेट चेक करने के लिए हमको पहले सारे सेट किस में होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म, दैट इज लिस्टिंग फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें होना चाहिए, क्योंकि हमको एलिमेंट चेक तभी कर पाए जब एलिमेंट के बारे में पता चलेगा। और सेट बिल्डर में क्या होता है, एलिमेंट्स नहीं होता है, सेट बिल्डर में एक सेंटेंस होता है। अब ये हमारा मैथमेटिकल सेंटेंस है और इस सच दैट के बाद जितने भी सारे लाइन होता है ना उसी को बोलते हैं कंडीशनल लाइन, और उस कंडीशन को सॉल्व करके उसमें से क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। देखो यहाँ पे एक्स सच दैट दिया है, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, ए सेट क्या है ना, एक्स सेट, और वो एक्स कैसा है ना, एक्स ऐसा है कि 3x minus 1 इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तभी हमको मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशनल लाइन को लिखता हूँ नीचे, 3x minus 1 इक्वल्स टू, बताओ -1 उधर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 3, देन इफ इट कैंसल 3 and 3, x इज इक्वल्स टू, आफ्टर गेटिंग x इज इक्वल्स टू 1 यू विल राइट दैट सेट A इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हमने क्या किया, मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया, अभी एक सेट का एलिमेंट मिल गया। अभी सेट बी में चलते देखो, इज गिवन दैट x such that x is a natural number, x such that x is a natural number
natural number, but x is neither a prime number nor a composite number. अभी देखो ये भी एक सेंटेंस दिया है, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। जितना भी सच दैट के बाद है वो पूरा क्या है, कंडीशनल लाइन है। इसमें लेकिन दो कंडीशन है। वो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, ये भी होना चाहिए। अभी दोनों कंडीशन के हिसाब से थोड़ा ध्यान से देखना है। इफ x इज ए नेचुरल नंबर, आई कैन से दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज लाइक दिस। अभी पता नहीं कब खत्म होगा। अगर खाली इतना दिया होता, बट मतलब इसके साथ और क्या होना चाहिए ना, x इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। नाइदर ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, 4 ए कंपोजिट नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, 6 इज ए कंपोजिट नंबर। ऐसे आगे जितने भी नंबर है या तो कोई प्राइम होगा या तो कोई कंपोजिट होगा, बट 1 ऐसा एक नंबर है जो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट। और मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या है। इससे पिछले वीडियो अगर देखोगे ना आपको पूरा क्लियर पता चलेगा उसमें क्या क्या था। तो इस दोनों सेंटेंस में कोई मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं है, इसमें क्या सेंटेंस जो है इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक मीनिंग सेंटेंस को हमको समझना है। और इसका मीनिंग का आंसर होता है b इज इक्वल्स टू 1। अभी आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ आप सॉल्व किए नहीं, इसमें एक्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं था, इसमें हमको सेंटेंस समझ के उसका आंसर लिखना था। x इज ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब हो कि ऐसा होना चाहिए, बट इसमें और एक कंडीशन दिया है दैट बट x शुड बी x इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट। x तो नेचुरल नंबर होगा बट ये नहीं होगा कि वो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कंपोजिट छोड़ के और बचा हुआ नेचुरल नंबर कौन होता है, खाली 1 होता है। तो इसका मतलब बी सेट में कौन आएगा, 1। चलो अभी चलते सी सेट में। सेट C is given x such that x element of natural number x less than 2, वापस देखो यहाँ पे बताओ। इसके बाद सच दैट के बाद जो लाइन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल लाइन बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब इस फर्स्ट कंडीशन को अगर हम लिखेंगे तो इसका आंसर यही आ जाएगा फिर। बट सेकंड कंडीशन उसमें ये भी दिया है कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना तो 2 होना चाहिए ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स ये सब नहीं होगा। तो फिर बचा कौन इसमें खाली, दैट मीन्स इस सेंटेंस को अगर आप समझोगे तो सी का मतलब हो गया 1। अभी आप लोग बता दो ए सेट में क्या मिला मुझे एलिमेंट 1, बी सेट में 1, सी सेट में 1। जब तीनों सेट में एलिमेंट सेम हो गए दैट मीन्स तो तीनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। देन यू विल राइट द स्टेटमेंट सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी इज इक्वल्स टू सेट सी एज दे हैव सेम एलिमेंट। क्योंकि उनका सेम एलिमेंट है इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। समझा क्वेश्चन 1 में क्या था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें। ये फर्स्ट पार्ट समझा, क्या दिए, कंडीशन दिया था, कंडीशन को सॉल्व किया, x मिला 1, दैट मीन्स एक अंदर आएगा 1। सेकंड में कंडीशन दिया था, वो कंडीशन जो है वो सेंटेंस फॉर्म में दिया, मैथमेटिकल सॉल्व नहीं करना हमको, खाली मीनिंग समझना, उसका मीनिंग का आंसर क्या आया 1। इवन थर्ड वन मैथमेटिकली दिया है, बट वो मैथमेटिकल जो दिया उसका खाली डायरेक्ट आंसर आएगा, दैट इज कैलकुलेशन उसमें नहीं होगा। आंसर क्या मिला 1। मैं सबके आंसर भी लिख के रखा हूँ कैसे हुआ करके। जब तीनों का एलिमेंट सेम हो गया तभी सेट क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझा क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिसाइड होते थे सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट नॉट। अब इसको भी इक्वल है कि नहीं चेक करना है।
Decide whether set A and B are equal set. Give reason for your answer. A is the even prime number. A is equals to even prime number. फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे क्वेश्चन हमने. इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो है 2. ठीक है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि वो 2 कैटेगरी में आते हैं. सिर्फ एक ही इवन नंबर कौन है? 2 है, जो प्राइम नंबर होता है. देन नेक्स्ट इज द b इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपल था. अभी b का देखो क्या दिया है. x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13. अब ये देखो, ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस दिया है, दैट मीन जिसमें हमको कैलकुलेशन करना है x ढूंढने के लिए. सच दैट के बाद जितने 200 होते कंडीशनल लाइन. अब इसको हम लिखते हैं 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13. माइनस उधर क्या हो जाएगा? प्लस 1. दैट मीन 7x इक्वल्स टू 14. x इज इक्वल्स टू, अगर x2 मिला दैट मीन मेरा b सेट में एलिमेंट कौन होगा? 2 होगा. अब बताओ a सेट का एलिमेंट कितना था? 2. b सेट का एलिमेंट कितना है? 2. बस 2 ही सेट इस क्वेश्चन में दिया था. अभी लिखोगे देयरफॉर सेट a इज इक्वल्स टू सेट b as they have same element. सेम एलिमेंट लिखो खाली एक ही एलिमेंट है 2. जो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट आएगा ही नहीं समझाने के लिए. कहाँ सर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें डाउट है थोड़ा समझा दो करके. पहले दिया एक सेंटेंस का मीनिंग कितना है? 2. दूसरा जो दिया कंडीशन को सॉल्व किया, x मिला 2 तो मीन्स 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट. अभी आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सेट में. एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? जिस सेंटेंस का कोई आंसर हम सोच नहीं सकते, हम आंसर उसका लिख नहीं सकते. अगर कोई बोलेगा राइट द नेम ऑफ द मंथ, मैंने बताया था पहले एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल देता हूँ अभी और एक. राइट द नेम ऑफ ट्राइंगल विथ 5 साइड. अभी बताओ ट्राइंगल हर टाइम तो 3 साइड का होता है, 5 साइड वाले ट्राइंगल कहाँ से लाएंगे जो नाम लिखेंगे? तो इसलिए जो सेंटेंस बोलते हैं ना गलत सेंटेंस हो, जिसका कोई आंसर मिल नहीं सकता, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट. और इसमें देखते हैं कौन सा एम्प्टी सेट है. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, a इज इक्वल्स टू a सच दैट a is a natural number smaller than 0. Is a natural number smaller than 0. अब बताओ ये क्या बोल रहा है ना. a such that a is a natural number. a is a natural number का मतलब होता है 1 2 3 4. नेचुरल नंबर यहाँ शुरू होता है. सेकेंड वन इज गिवन दैट स्मॉलर देन 0. अभी 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेचुरल शुरू होता है 1 से, मतलब 0 के बाद से ही शुरू होता है. अब 0 छोटे में कोई होगा नहीं. दैट मीन्स इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. दैट मीन्स इट्स एन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट यू कैन कीप लाइक, ऐसे भी लिख सकते हो. एम्प्टी आप छोड़ सकते हो या तो एक सिंबल डाल देना. अभी जब एम्प्टी एलिमेंट मिल रहा है दैट मीन्स क्या लिखेंगे? It is an empty set. समझा फर्स्ट यूनिट में क्या दिया है कि एम्प्टी सेट है या नहीं है, हमको बताना है. और क्यों नहीं है बता दिया, बिकॉज इसका आंसर में कुछ आएगा नहीं. देयर और रीजन भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है. एम्प्टी सेट एज नो नेचुरल नंबर less than 0. As no natural numbers are less than 0. Second bit is given b is equals to x such that x square equals 0. देखो ये एक मैथमेटिकल कंडीशन दे दिया, तब हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा.
ये बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 0, एक्स हमको मिल रहा है आंसर, तो बी में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब बताओ 0 लिखिए मतलब एक नंबर है, 5 अलग होता है 0 अलग होता है, एम्प्टी रहना मतलब कुछ नहीं आना, यहाँ पे आ रहा है वो चाहे 0 हो या कुछ भी हो, कोई ना कोई एलिमेंट है, तो क्या लिखोगे सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज it has an element 0, इसके अंदर एक एलिमेंट है और एलिमेंट कौन है ना 0 है। जब इसके एलिमेंट है तो एम्प्टी सेट कैसे बोलेंगे उसको। देन थर्ड बिट क्या दिया है C इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड बिट x such that 5x minus 2 is equals to 0 and x element of natural number। अभी तक इसमें भी दो कंडीशन दिया है, फर्स्ट ये कंडीशन, सेकंड ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी जाकर वैल्यू x में काउंट होगा और वो सेट में आएगा। फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं, 5x minus 2 इक्वल 0, दैट मीन्स 5x इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/5, x मिला, but according to condition 2 x should be an element of natural number, this 2/5 is not a natural number, it's a fractional number, you can say rational number, तो इसका तो हम 2/5 को रेशनल नंबर नहीं ले सकते, that means according to this condition the answer is 2/5, but अगर इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे this 2/5 is must not be equals to x, ये x का वैल्यू हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको x वैल्यू होने के लिए इसको सेटिस्फाइड करना है, साथ में इसको भी करना चाहिए। अब ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देना नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके बाद लिखोगे नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, सो C इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स एम्प्टी सेट। लिखोगे सेट C इज एन एम्प्टी सेट एज इट हैज नो एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। बट समझा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आंसर आया, ये आंसर जो है वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ऐसा होता है ना, अगर मान लेते हमारे पास कोई जगह जाने के लिए दो रास्ता है, मतलब दो डोर है और हमको एक डोर की चाबी पता है, दूसरे डोर का चाबी हमको नहीं मालूम, हमारे पास है ही नहीं, तो हम घर के अंदर नहीं जा पाएंगे। हमको घर के अंदर जाने के लिए दोनों ताला को खोलना जरूरी होता है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना जरूरी। फर्स्ट कंडीशन कर लिया, उसने बोला एक्स कुछ होना चाहिए, एक्स कुछ हुआ, बट बोल रहे जो भी एक्स होगा वो क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, बोलता है ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, दैट मीन्स ये सेट के अंदर नहीं आएगा, सो इट इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफिकल्ट नहीं, सब इजी क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 तो ऐसे ही हो इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मैं ट्राई करूँगा ओरली करने के लिए, आप कल सुनते रहो थोड़ा सा। राइट विथ रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी इसमें बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। मैंने क्या बताया था फाइनाइट सेट के लिए, जो सेट के एलिमेंट्स एक से ज़्यादा होंगे बट वो काउंटेबल होंगे तब उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10। चलो मैं लिख के सॉल्व करता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। A is equals to x such that x less than 10 x is a natural number, x is a natural number। अभी देखो A क्या बोल रहा है ना 10 से छोटा होना चाहिए और सेकंड कंडीशन बोल रहा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल शुरू कहाँ से होता है 1 से। जो A दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर होगा, दैट मीन्स 1 से होगा, 1 के पीछे नहीं जा सकता है। 10 से कम होगा मतलब कहाँ तो जाएगा 9 तक, बता 1 से 9 हम काउंट कर सकते हैं ना। सो सेट A इज अ फाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। सेकेंड इज गिवन y such that y b is equals to y such that y is less than -1
y इज एन इंटीजर, y इज एन इंटीजर। अभी समझो, अभी ना b क्या बोल रहा है ना, -1 से छोटा होना चाहिए। अब -1 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 0 होता है। सॉरी -1 का छोटा नंबर होता है -2, -3, -4, और इंटीजर नेगेटिव में भी एंड नहीं होता है। अब इसका मतलब दिख रहा है यहाँ पे एंड नहीं है, दैट मीन्स इसको क्या करेंगे, सेट b इज एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि -1 से छोटा नंबर -2, -3, -4, -5 कंटिन्यू होते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा वो। द नेक्स्ट इज गिवन C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अभी तो सेंटेंस आप समझ जाओगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल के 9 स्टैंडर्ड स्टूडेंट काउंटेबल है। कोई बोल ही नहीं सकता हमारे स्कूल में अनकाउंटेबल 9 स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, ऐसा होता तो बैठने के लिए जगह नहीं होता, फिर मतलब पूरा कहीं मिलते ही नहीं, पता ही नहीं चलता कितने बच्चे हैं करके। बट हम काउंट करते हैं, उनके रोल नंबर बनता है, हम लोग बोलते हैं इतने बच्चे हैं, एग्जाम पेपर्स बनता है तो बच्चों काउंट करके बनाते ना फिर। सो इट्स एन फाइनाइट सेट। फोर्थ वन, सेट ऑफ पीपल इन योर विलेज, ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। गांव के लोग हम लोग काउंट करते हैं, तभी तो हमारे साल भर के जो एंट्री होता है, कभी कभी पंचायत में हमारा एंट्री होता है कि आपके गांव में कितने लोग होते हैं। जब हम कंट्री का काउंट कर सकते हैं, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं, तो गांव का कहाँ नहीं काउंट कर पाएंगे। सो इट फाइनाइट सेट। सेट ऑफ अपैरेटस इन लैबोरेटरी, हमारे लैब में जो अपैरेटस होता है वो भी किसी ना किसी इंसान ने काउंट करके लेके आता है। दिस नंबर ऑफ कॉनिकल फ्लैग्स, दिस नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड ये सब चीज़ें काउंट होके आता है, दैट मीन्स इट्स एन काउंटेबल और फाइनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होता है, पॉजिटिव में जाता है 0, 1, 2, 3, बट ये खत्म नहीं होता है, दैट मीन्स इट्स एन इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, कोई भी नंबर सिस्टम कभी खत्म होते नहीं, तो नंबर सिस्टम अनलिमिटेड हर टाइम होते हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट होते हैं। बस इस एक्सरसाइज में इतना ही था खाली। आपको क्या करना है ना, टाइप्स ऑफ सेट बताना है, उसमें सिंगलटन सेट दिया भी नहीं है कोई क्वेश्चन, बट सिंगलटन याद रख लो जिस सेट में एक ही एलिमेंट आता होगा। कोई भी एग्जांपल, राइट द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल। अभी तुम्हारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है वो कहीं ना कहीं एक होंगे, 4-5 प्रिंसिपल तो होंगे नहीं एक स्कूल के, तो वो एक सिंगलटन सेट होगा। राइट द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, सिंगलटन सेट होगा। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन सोलर सिस्टम, हमारे इंडियन सोलर सिस्टम चैत्र पहला मंथ होता है, तो एक ही नाम आएगा फिर। राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अभी रोल नंबर 1, अभी रोल नंबर 1 वाले 4-5 थोड़ी होंगे, एक ही बच्चा होगा, दैट मीन्स जिसमें आंसर एक ही होता है, दैट मीन्स को बोलते हैं सिंगलटन। बट वो सिंगलटन सेट तुम्हारे एक्सरसाइज में कहीं नहीं है। और इक्वल सेट समझ में आ गया होगा, जिस सेट के एलिमेंट सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज।